पहाड़ों के बीच एक ऐसी गार थी जिसके दहाने पर हमेशा धुंध अटकी रहती। दूर से देखने पर लगता गोया पहाड़ एक जख्मी जानवर की तरह लंबी सांसें ले रहा हो। हर रात जब फिजा में खामोशी उतरती, गार के अंदर से सरगोशियां और परों की नामालूम सी सरसराहटी बाहर फिसलने लगती। ये आम गार नहीं थी, ये चमगादड़ों का मस्कन था, ऐसी चमगादड़ों का जो दिन की रोशनी से बेजार और रात के सन्नाटे में जिंदा थी। लेकिन इन सब में एक चमगादड़ बाकियों से मुख्तलिफ थी। सियाह परों वाली, जिसके पर रोशनी की तरह नहीं बल्कि तारीकी की तरह फैलते थे। इसकी आंखें चिराग की तरह रोशन नहीं थी, बल्कि बुझते हुए अंगारे की तरह हमेशा सुर्ख चमकती रहती थी। बाकी चमगादड़ें इसके वजूद से डरती थीं। वो जानती थीं कि ये चमगादड़ किसी मामूली सायादार जगह से नहीं आई, बल्कि इसका ताल्लुक कहीं गहरे और भयानक अंधेरों से था, ऐसे अंधेरों से जिन्हें रात खुद भी नजरअंदाज करती थी। हर रात जब सारी चमगादड़ें शिकार के लिए गार से बाहर निकलती थी, ये सियाह चमगादड़ वहीं रुकी रहती। इसके परों से निकलती ठंडक गार की दीवारों पर पड़े कदीम नक्शो निगार को कांपने पर मजबूर कर देती। वो नक्श ऐसे थे जैसे किसी भोली बसरी कौम ने अंधेरे की इबादत में तराशे हों। जब भी सियाह चमगादड़ हल्का सा पर फैलाने की कोशिश करती, गार के अंदर एक सर्द लहर दौड़ जाती, जिससे बाकी चमगादड़ों के परों में सनसनाहट और खौफ उतर आता। एक रात जब हुआ गैर मामूली तौर पर साकिन थी, एक कमजोर चमगादड़ न चाहते हुए भी सियाह चमगादड़ के बहुत करीब आ गए। इसने बस एक लम्हे के लिए अपनी सुर्ख आंखें इस पर गाड़ दे। वो कमजोर चमगादड़ पहले लर्स, फिर इसके परों पर एक सफेदी उतरने लगी। सफेदी ने आहिस्ता आहिस्ता इसके पूरे बदन को घेर लिया और चंद ही लम्हों में वो चमगादड़ गार के फर्श पर गिरते हुए पत्थर बन चुकी थी, सख्त, सफेद और बिल्कुल बेजान। बकिया चमगादड़ें खौफ से अपने पंख को करीब करके एक दूसरे से लिपटने लगे। वो जान गई थी कि ये सियाह चमगादड़ सिर्फ एक साया नहीं, ये तबाही की अलामत है। इस रात के बाद कोई भी चमगादड़ इसके करीब आने की जुर्रत न करती। मगर अंधेरा ऐसी चीज नहीं जिससे हमेशा बचा जा सके। वक्त गुजरता गया। गार की दीवारों पर सफेद पथरीली चमगादड़ों की कतारें बनने लगे। हर पत्थर बनी चमगादड़ के पंख इस जाविये में थे जैसे वो आखिरी लम्हे में उड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रोक ली गई हो। हर नई रात से गार में खामोशी बढ़ने लगी। परों की आवाजें कम होती गई, चीखें मध्यम पड़ने लगे और आखिरकार ऐसा वक्त आया जब आधी चमगादड़ें हमेशा के लिए पत्थर बन चुकी थी। फिर वो रात आई जब चांद मुकम्मल था। इसकी रोशनी पहाड़ी घाटियों में फैलती हुई गार के दहाने तक पहुंची, मगर अंदर दाखिल होने से जैसे डर गई। सियाह चमगादड़ ने पहली बार अपने परों को मुकम्मल ताकत से झलाया और उसकी एक ही ज़रब ने चट्टानों की सतह से धूल के बादल उठा दिए। गार की छत पर लटकने वाली सब चमगादड़ें फौरन जाग उठी, मगर जागते ही उनके परों में सर्दी की एक लहर दौड़ गई, जैसे बर्फ किसी ने अचानक उनके खून में मिला दी हो। सियाह चमगादड़ ने गार के अंदर एक तवील चीख जैसी सदा निकाली। ये आवाज आम चीख नहीं थी, ये ऐसी आवाज थी जो हड्डियों में तिकोन सा एहसास जगाती थी। गार की दीवारें कांपने लगी, कदीम नकूश जलने और बुझने लगे और फिर फिजा में गहरे अंधेरे की परतें खिलने लगी। बाकी चमगादड़ें घबराकर गार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर जैसे ही वो दहाने के करीब पहुंचती, उनके पैरों पर बर्फ की तह जम जाती। वो एक एक करके रुकती गई और फिर पत्थर बनकर नीचे गिरती रहे। उनके जिस्म जमीन पर टूटकर बिखरने लगे। गार की खामोशी अब मौत से भी ज्यादा भारी थी। सियाह चमगादड़ आहिस्ता आहिस्ता गार से बाहर निकली। इसके पैरों के फैलते ही पहाड़ की चोटियों पर लगी बर्फ पिघलने नहीं बल्कि मजीद सख्त होने लगी। दरख्तों की छाल फट गई, जैसे उनके अंदर से किसी ने चीख मारी हो। पत्ते जिमकर सफेद हो गए। जमीन के नीचे दबे कीड़े तक बेहरकत होने लगे। रात की हवा में एक अजीब सी अजियत भरी सरगोशी शामिल हो गई, वैसी आवाज जो सिर्फ चमगादड़ें सुन सकती थी। पहाड़ के दासरी समत एक दूसरी गार थी, बेहद वसी, खाली और खौफनाक हद तक खामोश। वहां की चमगादड़ें अभी तक सुकून से रहती थीं। वो इस अंधेरी आने वाली मुसीबत से बेखबर थीं। सियाह चमगादड़ आसमान में बुलंद होते हुए इसी गार की तरफ चल पड़े। इसकी परवाज में कोई जल्दी नहीं थी। वो जानती थी कि अंधेरा जल्द अबदेर हर जगह छा जाता है। जब वो नई गार के करीब पहुंची तो वहां की चमगादड़ों ने कुछ गैर मामूली महसूस किया। हजारों चमगादड़ें अपने पंख को फैलाए गार के दहाने पर जमा हो गई। कुछ ने गुस्से का इजहार किया, कुछ ने खौफ का, कुछ ने हैरत का, मगर हर एक ने महसूस किया कि आने वाला मेहमान कोई आम रात का परिंदा नहीं। सियाह चमगादड़ आहिस्ता से वसन फिजा में रुकी, बिल्कुल साकिन। फिर उसने वही सुर्ख बुझे अंगारे जैसी आंखें खोली।
पूरी गार में एक अजब चीख की गूंज फैली। ये आवाज इतनी तेज या इतनी ऊंची नहीं थी, बल्कि इतनी सर्द थी कि फिजा जिम गई। गार की हर चमगादड़ ने अपने पैरों में बेचैनी महसूस की। वो एक लम्हे के लिए सब हमवार नजर आने लगे, जैसे हुआ रुक गई हो, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर पहली चमगादड़ का बदन पत्थर में बदलना शुरू हुआ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर हजारों। एक ही रात में वो गार भी सफेद मुजस्समों का कब्रिस्तान बन गई। और सिया चमगादड़, वो हवाओं में फिर से तन्हा थी, तन्हा मगर मुतमईन। अब वो नए पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी। इसका साया जो जो आगे बढ़ता, रात और ज्यादा अंधेरी होती जाती। सितारे इसके सामने मांद पड़ जाते, हुआ इसके सामने झक जाती, और जहां भी उसकी सुर्ख आंखें पड़ती, जिंदगी पत्थर बन जाती। कहते हैं कोई भी चमगादड़ कभी इसका मुकाबला ना कर सकी, क्योंकि वो सिर्फ चमगादड़ नहीं थी, वो अंधेरे की मलिका थी। और अंधेरा कभी खत्म नहीं होता।